तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ शक्तिशाली देवियां थी जिनकी पहले बहुत ही धूमधाम से पूजा होती थी, लेकिन आज उनका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। कभी ये देवियां प्रेम, शक्ति, धन और रक्षा की प्रतीक हुआ करती थी। कई भक्त इनके मंदिरों में श्रद्धा से पूजा करते और सिर झुकाते थे और न जाने कितने अनुष्ठान इनके नाम पर किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दुनिया बदली, तब इनकी पूजा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आज हम सिर्फ माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती माता की ही पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन देवियों का नाम सुना है जो एक समय में समान रूप से पूजी जाती थी? लोग उनकी पूजा करते थे। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में उन्हीं देवियों के नाम बताएंगे जिनकी पूजा धीरे धीरे लोगों द्वारा विलुप्त होती जा रही है। पहले के समय में इन देवियों की पूजा पूरे भारतवर्ष में होती थी, लेकिन अब कहीं न कहीं यह सिर्फ हमारे ग्रंथों और पुराणों में ही सिमट कर रह गए हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम भारतीय पुराणों के सबसे अविश्वसनीय और रहस्यमय अध्याय को खोलने वाले हैं। अगर हम पहले देवी की बात करें तो उनका नाम है रति। जी हाँ दोस्तों, रति कामदेव की पत्नी थी, जिन्हें प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की देवी माना जाता था। कभी यह देवी हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और उनकी उपस्थिति प्रेम की शक्ति और उनकी गहराइयों को दर्शाता था। पहले समय में रति की पूजा उन लोगों द्वारा की जाती थी जो अपनी शादीशुदा जीवन या यूं कहें वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समाज की प्रायोरिटीज बदल गई। जैसे जैसे भक्ति मार्ग और संन्यास की धारणा प्रचलित हुई, वैसे वैसे लोगों द्वारा प्रेम और इन सांसारिक भावनाओं को भौतिक माना जाने लगा। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी को सर्वोत्तम मानते हुए समाज ने भक्ति को प्रेम से ऊपर रख दिया, जिसके कारण रति की पूजा धीरे धीरे कम होती गई। अब उनकी कहानियां सिर्फ ग्रंथों तक ही सीमित रह गई हैं और बहुत कम लोग इस प्रेम और सौंदर्य की देवी को जानते हैं। दूसरी देवी का नाम है अर्याणी देवी। जंगलों और प्रकृति की देवी अर्याणी देवी को जंगलों और वनस्पति की देवी माना जाता था। प्राचीन समय में जब पूरा मानव समाज जंगल पर निर्भर था, तब उनकी पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती थी। प्राचीन समय में लोग अर्याणी देवी की पूजा कर उनसे समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे लोग जंगलों को छोड़कर शहर की तरफ बढ़े और शहरीकरण बढ़ा, जंगल की कटाई होने लगी, वैसे वैसे उनकी पूजा भी कम होती गई या यूं कहें खत्म ही हो गई। अब शायद ही कोई उन्हें याद करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। हमारे देवियों के सीरीज में जो तीसरे नंबर पर आती हैं वह देवी हैं अलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जहां माता लक्ष्मी प्रकट हुई, वहीं उनके साथ उनकी बहन अलक्ष्मी भी आई। लेकिन जहां लक्ष्मी समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता और कलह लाती हैं। यही कारण है कि लोग इनकी पूजा करने के बजाय इन्हें घर से दूर रखने की कोशिश करते हैं। अगली देवी का नाम है रोहिणी। रोहिणी चंद्रदेव की पत्नी भी हैं। इन्हें लोग चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी के नाम से जानते थे। वैदिक काल में लोग चंद्रमा की गति और नक्षत्रों के प्रभाव को बहुत महत्व देते थे और रोहिणी की पूजा कर उन्हें सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। लेकिन जैसे जैसे खगोल विज्ञान और ज्योतिषी मान्यताएं बदलती गई, लोगों ने विशिष्ट देवियों की पूजा करने के बजाय ज्योतिषी गणना के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रोहिणी की पूजा धीरे धीरे लुप्त हो गई और हम केवल हमारे पुराणों में ही इनकी कहानी सुनते हैं। अगली देवी है नीति की देवी। भाग्य और नीति की देवी हमारे वेदों में भाग्य, धर्म और सही आचरण की देवी के रूप में वर्णित है। यह देवी न्याय और नीति के सिद्धांतों की रक्षक मानी जाती थी और प्राचीन समाज में उनके आशीर्वाद को जीवन में सफलता और अच्छे गुणों से जोड़ा जाता था। लेकिन समय के साथ लोगों ने नीति और भाग्य के वास्तविक अर्थ को भूलकर
अंधविश्वासों की धारणा में उलझने लगे और भाग्य को सुधारने के लिए टोटकों और दूसरे कर्मकांडों पर ज्यादा विश्वास करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि नीति की देवी की पूजा धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब हम उनका नाम सिर्फ अपने वेदों में ही सुनते हैं। अगली देवी का नाम है मनसा देवी। सर्प और विष से रक्षा करने वाली देवी मनसा देवी को सर्पों की देवी और विष से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता था। विशेष रूप से इन देवी की पूजा गांव और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादातर लोग इन देवी की पूजा करते थे। लोग मनसा देवी से रक्षा और उपचार की प्रार्थना करते थे और नाग पंचमी जैसे त्योहार पर उनका विशेष रूप से पूजन होता था। लेकिन समय के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति और वैज्ञानिक उपायों के कारण इस धार्मिक आस्था को खत्म कर दिया गया। अब उनकी पूजा केवल देश के कुछ हिस्सों में ही होता है। अगली देवी का नाम है शीतला माता। बीमारियों से बचाने वाली देवी शीतला माता को हमारे भारत में चेचक और अन्य संक्रमण बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता था। प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं सीमित थी, तब लोग महामारी और बीमारियों से बचने के लिए उनकी आराधना करते थे। पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, शीतला माता की पूजा बड़े ही धूमधाम से अच्छी स्तर पर होती थी। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति की और टीकों व दवाओं का विकास हुआ, फिर लोगों ने धार्मिक कमजोरी वैसे वैसे लोग इन देवी की पूजा कम कर दिए और उन्हें केवल एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में ही याद करते हैं। अगली देवी का नाम है ब्रजेश्वरी देवी। यह देवी तंत्र साधना की देवी के रूप में जानी जाती हैं। इन देवी की पूजा प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में बहुत अधिक होता था। उन्हें शक्ति और दिव्य ऊर्जा का अवतार माना जाता था और विशेष रूप से तांत्रिक उनकी पूजा करते थे। ब्रजेश्वरी देवी की पूजा मुख्य रूप से कुंडलिनी जागरण के लिए की जाती थी, जिससे साधक तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करने का एक प्रयास करते थे। लेकिन समय के साथ तंत्र विद्या को हमारे समाज में गलत नजर से देखा जाने लगा और इसे अंधविश्वास या काला जादू समझा जाने लगा, जिसके चलते इन देवी की पूजा भी कम हो गई और फिर शक्ति के लिए केवल दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसी देवी की ही पूजा लोग करने लगे। भारत में कई जगह आज भी कुछ गुप्त साधना पद्धतियों में ब्रजेश्वरी की पूजा होती है, लेकिन आम लोगों के बीच उनकी पहचान धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। हमारे देवियों को सीरीज में अगली देवी का नाम है छठी माता। छठी माता को मातृत्व की देवी माना जाता है। खासकर बंगाल, बिहार और पूर्वी भारत में उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि वे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में पुरानी परंपराओं में प्रसव के 6वें दिन छठी माता की पूजा किया जाता था, जहां मां और शिशु के स्वास्थ्य की कामना की जाती थी। लेकिन आधुनिक चिकित्सा और बदलती जीवन शैली के कारण यह पूजा अब बहुत कम क्षेत्रों में ही सीमित रह गई है। कुछ ग्रामीण इलाकों में अब भी छठी माता की पूजा की जाती है, लेकिन शहरी समाज में इस देवी की मान्यता लगभग समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी कुछ हमारे हिंदू धर्म की कुछ देवियां जिनकी पूजा समय के साथ कम हो गई। तो दोस्तों, मैं वीडियो समाप्त होने से पहले यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज हम मुख्य रूप से दुर्गा, लक्ष्मी और काली की ही पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमें अपनी प्राचीन परंपराओं और उन भूली हुई देवियों के महत्व को फिर से समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन शक्तियों को फिर से नहीं खोजना चाहिए जो कभी हमारे पूर्वजों की आस्था और जीवन का हिस्सा थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का मामला नहीं है, यह हमारी संस्कृति, विरासत को समझने और उसे संजोने का मामला है। यह उन शक्तियों को याद करने का मामला है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें हमारी पहचान देती हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इन छुपी हुई कहानियों को जान सकें। इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां लाते हैं। धन्यवाद।